सिल। मैम साहब पहले तो ना ये चप्पल आप तमीज से दे दीजिए मुझे। अबे ओए, मोची है ना तो अपना काम कर, जल्दी से मेरी चप्पल सिल। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझे इतना मारूंगी ना सही हो जाएगा। देखिए मैम साहब हम नहीं सिलेंगे ये चप्पल आपका। अरे भाई साहब चप्पल सिल दीजिए, वैसे भी आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मेरी छोटी बहन ना जो भी बोला ना उसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सिल दीजिए। देखिए भाई साहब आप इतने प्यार से बोल रहे हैं ना तो मैं ये चप्पल सिल दूंगा, लेकिन मैम साहब ने जिस तरह से चप्पल फेंका था ना हम नहीं सिलते, लेकिन आप कह रहे तो हम सिल देंगे। अबे ओ घोचू, जल्दी करना कि तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, जल्दी सिल। ये लीजिए मैम साहब, सिल गए आपके चप्पल। 50 रुपए हुए मेरे। अरे वो मैम साहब मेरे पैसे तो दे दीजिए, 50 रुपए हुए। तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? हाँ, और कौन से पैसे की बात कर रहा है? अभी 2 दिन पहले मैंने तुझसे चप्पल सही कराई है, अब ये अगर फिर टूट गई है तो क्या तुझे फिर पैसे दूं मैं? देखिए मैम साहब मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया था, और अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो मत देती, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और अभी 2 दिन पहले मैंने सिला था वो फिर से टूट गई, तो उसमें मेरी क्या गलती है मैम साहब? क्या बोला? इन सब चीजों की कोई गारंटी नहीं होती है, तो इधर सुन, पैसे की भी ना कोई गारंटी नहीं होती। जैसे आया है वैसे चला जा, वरना मार मार के ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी, साला 2 कौड़ी का मूछी। मैम साहब आपको पैसे नहीं देने थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे मारती नहीं। लेकिन मैम साहब हम बता दें आपको, हम गरीब आदमी हैं और गरीब आदमी का पैसा मानना ठीक नहीं है, और आपका ये जो पैसों का घमंड है ना ये आपको किसी दिन डुबा देगा। और भाई साहब आपने तो कहा था कि मेरी छोटी बहन के चप्पल सिल दीजिए, आपने तो इतनी प्यार से बोला था, तो आप ही मेरे पैसे दे दीजिए। अबे हाँ बोला था मैंने चप्पल सिलने के लिए। अबे 2 शब्द मीठे क्या बोल दो इन सालों गरीबों से, ये तो साले सर पे चढ़ने लगते हैं। अबे तुम लोग जैसे लोगों की औकात जानते हो कहाँ है? ये देख रहे हो पैर यहाँ पर है, तुम साले 2 मिनट में ना रंग बदल लेते हो। साले अमीर आदमी देखे नहीं उनके पीछे भागने लगते हो। और मेरी बहन ने ठीक किया तुमको मारता, अगर मैं मारता ना हो सकता तेरा कान का पर्दा फट जाता। तो क्यों बे 2 कौड़ी के मोची, क्या मेरे भैया से बकवास करे? मेरे से बात कर, मैंने सिलवाई ना अपनी चप्पल। और एक बात बता, जब मैं तुझसे चप्पल सिलवा चुकी हूँ, तुझे पैसा दे चुकी हूँ, तो तुझे दोबारा किस चीज का पैसा दूं? तूने क्यों नहीं सही से काम किया अपना? और सुन बे, अब 1 रुपया नहीं मिलेगा, और तूने ज्यादा बोला ना तो बेटा यही गिरा के मारूंगा, और मेरा तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझा? अभी तो तुझे सिर्फ मैंने मारा है, अगर मेरे भैया की मार खा गया ना तो साले जो बचा कुचा शरीर है ना ये भी मिल खराब हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ गया। और सुन बे, आज तो यहाँ दुकान तूने लगा भी ली है, कल से अगर दुकान यहाँ दिख भी गई ना साले तुझे भी मारूंगा, ये दुकान उठा के फेंक भी दूंगा, समझा? वाह भाई साहब, कुछ मीठे बोल के ना आपने मुझसे काम तो करा लिया, लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया। हम गरीब आदमी हैं, आप खाली दिखने में अपने आप को बहुत सीधा दिखाया, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा रंग बदला कि मैं सोच भी नहीं सकता था। ठीक है भाई साहब आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये सही नहीं किया। और बेटा एक बात बताऊं, तूने जो चप्पल सिली है ना, अगर चप्पल तूने सही से सिली होती तो हो सकता है मैं तुझे पैसे दे भी देता। एक बात बता, जब हम लोग कहीं गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग दोबारा उसी कंपनी में जाते हैं ना गाड़ी को सही करवाने। सही नहीं होती है क्या वो पैसे मांगने लगते हैं क्या? अरे ओए सही से काम किया होता ना अभी पैसा देता मैं तुझे। अबे वो 2 कौड़ी के मोची, अगर तूने सही से काम किया होता तो मैं तेरे पास दोबारा आती, इतना टाइम है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। आइंदा अगर तूने मेरे से मुंह चलाया तो ये जो चप्पल सिली है ना इसी से तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अरे बहन ये मुंह चलाने के लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि कल से इसकी यहाँ दुकान दिख गई ना तो ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, गाड़ी के ऊपर तेरा दुकान चढ़ाऊंगा और तुझे भी चढ़ा दूंगा, समझा? भैया बिल्कुल, ये साले 2 कौड़ी के गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए। बेटा एक काम कर, जाके अपना काम कर, ठीक है? वरना साले इतना मारूंगा ना तुझे होश ठिकाने आ जाएंगे। चल निकल यहाँ से। अरे जाना चल। भैया कैसा गधा आदमी है, वो तो पैसे मांग रहा है चप्पल के। मेरी क्या ही गलती थी। अब मैडम जी की डेली चप्पल टूटेगी तो हम डेली थोड़ी ना फ्री में सिले थे, हम तो अपना काम ईमानदारी से किए थे। अब मैडम जी की चप्पल टूट गई तो दोबारा मेरे पास सिलाने आ गए, और दोबारा भी मैंने अच्छे से सिल दिया। 50 रुपये बने थे, वो 50 रुपये भी नहीं दिए, और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मार दिया। और वो भाई साहब देखो, पहले तो कितने मीठे बोल के मेरे से काम करा लिया, जब पैसे देने की बारी आई
तो खुद भी अपना रंग बदल दिया। ये अमीर लोग कैसे भी होते हैं, हम गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है। छोड़ आंसू, तू अपना काम कर। 150 रुपये में मेरी ज़िंदगी नहीं लेके चले जाएंगे, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि 150 रुपये के लिए हम रोड पे तो बैठे हैं और मोचीगिरी का काम कर रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते ना। छोड़ आंसू, इन गरीबों का यही हाल होता है। अरे आंसू, अरे रोहित भाई, बहुत दिनों बाद आज इधर कैसे घूम पड़े? अरे हमको जूते पॉलिश कराने थे। मैं तेरी दुकान पे गया था, वहाँ मुझे पता चला कि कुछ पुलिस वाले आए थे, तेरी दुकान को हटवा दिए। क्यों, क्या हो गया? हाँ भाई, वो पुलिस वाले आए थे, मेरी दुकान हटवा दिया। एक मेम साहब और उनके साथ में एक साहब आए हुए थे। मुझसे चप्पल सिलवाया और चले गए। फिर दूसरे दिन वही चप्पल टूट गया होगा तो सिलवाने आए होंगे। मैंने चप्पल फिर से सिल दी। मैंने अपने हक के 50 रुपये मांगे, लेकिन वो 50 रुपये भी नहीं दिए, मुझे मारा भी। मैंने कुछ ज़्यादा बोला तो वो पुलिस वाले से कह के मेरी दुकान भी हटवा दी। ये तो बहुत गलत बात है। अब चप्पल ही तो है, तू चाहे जितने अच्छे तरीके से सिल, सामने वाला का सही तरीके से नहीं पहनेगा तो टूट ही जाएगा। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? रोहित भाई, क्या ही बताऊँ, हम गरीबों को कौन ही कुछ। देख आंसू, स्कूल के समय और कॉलेज समय हम लोग ने साथ में पढ़ाई की। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तू पढ़ने लिखने कितना तेज है। तू LLB की तैयारी कर रहा था, तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुझे तैयारी करनी चाहिए थी आगे। भाई अब क्या ही बताएं, जब जैसे ही मैंने LLB का एडमिशन लिया था, 2-3 महीने कॉलेज गया, उसके बाद में बाबूजी ख़त्म हो गए। सारा भार मुझ पे ही आ गया। ना मैं कॉलेज की फ़ीस भर पा रहा था, ना घर का राशन ला पा रहा था, तो इसीलिए पढ़ाई देख आंसू, मेरी मान तो तू अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर। और ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना है तो वकील बन, एक अच्छा एडवोकेट बन, अच्छा जो अच्छी तरीके से जिसकी नॉलेज है। और रही बात पढ़ाई की, तो एक काम कर, ये पूरे 20,000 रुपये हैं, एडमिशन ले। बाकी जो भी कम पैसे पढ़ेंगे मैं तेरी फीस भरता रहूँगा। मुझे पता है तेरे अंदर बहुत अच्छा हुनर है पढ़ाई लिखाई करने का, समझ में आया? भाई इस 20,000 रुपये के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही मैं बड़ा लॉयर बनूंगा ना। तो मेरा दोस्त है, मेरा सपना है कि तू एक ना एक दिन अच्छा सा वकील बन, अच्छा, ताकि इन पुलिस वालों को सबक सिखा, ताकि इन पुलिस वालों को भी समझ में आए गरीब लोग से नतीजा क्या होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि गरीब लोग तो थाने जाते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है, तो उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है। तो वकील बन और ईमानदारी से वकालत करना, ठीक है? बिल्कुल भाई, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और बहुत जल्दी। ठीक है, मैं पैसे जुगाड़ कर तेरी एडमिशन का और भी पैसा जुगाड़ दूंगा। बाकी तू आराम कर, ठीक है? ठीक है रोहित भाई। बताओ, स्कूल का दोस्त था मेरा, आज जूते पॉलिश कराने ना आता तो ये इतनी बड़ी मदद मेरी कहाँ हो पाती। अब ना मुझे पूरे लखनऊ में सबसे बड़ा लॉयर बनना है, और ऐसे जितने भी बेकार लोग हैं ना, इनको ज़रूर सबक सिखाऊंगा। ईमानदारी से वकालत करूंगा और बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट तक जाऊंगा। जी, आपके जो पिताजी की वसीयत थी ना, इसके हिसाब से आने वाले 1-1.5 महीने बाद ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आपकी जो सौतेली बहन है उससे आपको अपना रिश्ता बहुत बना के चलना पड़ेगा, तभी ये वसीयत आपको मिलेगी। अदरवाइज फिर वो वसीयत उसके नाम चली जाएगी। अरे वाह वकील साहब, आपने क्या बात सुनाई है मुझे। और वैसे भी ना, मेरी सौतेली बहन है वो, कौन सी मेरी सगी बहन है। इसको जब मन होगा मैं घर से निकाल भी सकता हूँ। वाह वकील साहब वाह, आपसे यही उम्मीद थी मुझे। इसको वैसे भी भगा दूंगा मैं घर से। अच्छा न टुल्ले, तो इसलिए तू मुझसे इतने तमीज से बात कर रहा था? हाँ, अगर तू इस वहम में ये सारी प्रॉपर्टी तू अपने नाम कर लेगा तो तेरा ये वहम ना मैं दूर कर दूंगी। सुनो, ऐसा है ना, और वैसे भी ना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम तो होगी ही होगी, क्योंकि तुम मेरी कोई सगी बहन तो हो नहीं। और रही तुम्हारी बात ना, तुम्हें था मैं धक्के मार के घर से निकाल दूँ जी। अच्छा, तो अब मैं तेरी सौतेली बहन हो गई। अभी तक तो तू मुझसे बहुत प्यार से बात करता था, अपनी सगी बहन की तरह रखता था। जब तक पापा जिंदा थे तब तक तो तूने ना उनका जीना हराम करके रखा था। अब जब प्रॉपर्टी की बात आई है तो तू इस तरीके से मेरे साथ कर रहा है। तो सुन ले, ये प्रॉपर्टी ना अकेले मैं तुझे लेने नहीं दूंगी। अपने दोनों कान के पर्दे ना साफ करके सुन ले, ये प्रॉपर्टी पे ना मेरा हक है, मेरा। देखिए, मेरी बात भी आप लोग सुन लीजिए पहले। अब ये प्रॉपर्टी ना तो आपको मिलेगी और ना ही आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पिताजी की वसीयत के हिसाब से उनकी ना एक और शर्त थी कि जब उनके दोनों बच्चों में ना अच्छे रिश्ते होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तभी जाके प्रॉपर्टी उन लोग को मिलेगी। अदरवाइज ये जितनी प्रॉपर्टी ना सब ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। और वैसे भी आप दोनों ने तो
लड़ाई करके साबित कर दिया है कि प्रॉपर्टी अब ट्रस्ट के नाम जाएगी। और हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है, अभी जो आप लोग लड़ रहे थे ना, उसकी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और कोर्ट में इतने सबूत बहुत हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो गई आप दोनों के हाथ से। अरे नहीं नहीं वकील साहब, हम लड़ नहीं रहे हैं। आप कुछ ऐसा करिए ना कि आधी प्रॉपर्टी मतलब मेरे भैया के नाम हो जाए और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। और बाकी रही बात पैसों की ना, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए, अरे आपकी मुंह मांगी कीमत ना हम आपको दे देंगे। अरे नहीं नहीं, देखिए आप लोग शायद से मेरे को अभी तक ढंग से पहचाने नहीं है। मैं ना उन लोगों में से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए बिक जाए। अरे मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ। और वैसे भी आप दोनों ने ना ये वैसे भी साबित कर ही दिया है कि इस प्रॉपर्टी के लायक नहीं है आप दोनों। अब तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ही जाएगी। अबे वो वकील, चल निकल यहाँ से। तेरे से ना बहुत अच्छे अच्छे वकील पड़े हैं, पैसा फेंकोगे ना सब बिक जाते हैं। और ज़्यादा मुंह मत चला, चल निकल यहाँ से। मैं देख लूँगी, मेरी प्रॉपर्टी ना मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ कि कैसे आप दोनों को ना ये प्रॉपर्टी मिलती है। और वैसे भी जब तक मैं हूँ ना, तब तक आप दोनों को तो ये प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। ये प्रॉपर्टी अब जाएगी ट्रस्ट के नाम। और आप लोग को जितना जोर लगाना ना, जोर लगा लीजिएगा। मैं भी यहीं खड़ा हूँ, आप भी यहीं हैं। देखता हूँ प्रॉपर्टी आप लोग कैसे ले लेती है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आप दोनों के हाथ ना ये प्रॉपर्टी में आने नहीं दूंगा कभी। अबे पागल, तूने ये सब क्या कर दिया? एक काम कर, जल्दी से दूसरा वकील ढूंढ और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आधी आधी बांट लेते हैं। सारी प्रॉपर्टी ना ट्रस्ट के नाम चली जाएगी, ना तुझे कुछ मिलेगा और ना मुझे कुछ मिलेगा। तेरा ये जो पागलपन वाला दिमाग है ना, उस वकील से ऐड की बात कर गई। हो सकता है वो वकील कोई सोर्स पावर लगा के ना हमारा केस, जो हम लोग भी कोर्ट में केस करेंगे ना, हो सकता है हम लोग केस हार जाए। जल्दी से कोई वकील ढूंढ और ये सब अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करा। खाली नाम की मर्द हो तुम, एक नंबर के ना फट्टू हो तुम। तो किसी काम के हो नहीं। एक काम करती हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा वकील देखना पड़ेगा। मैं देख लूंगी खुद। इसका दिमाग खराब हो गया है। इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर ट्रस्ट के नाम चली गई ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है ये मेरे को ही धोखा दे दे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले। मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। एक तो मैं इतना ज्यादा टेंस्ड हूँ, ऊपर से तुमने मुझे यहाँ मिलने अलग से बुला लिया है। अरे क्या बात है? क्यों इतना टेंशन ले रही है? अभी एक मैं बात बताऊंगा ना, तेरा सारा टेंशन दूर हो जाएगा। बात बताओगे? पता है, क्या बात बताओगे? मैंने ना एक वकील का पता किया है और वो वकील ना बिल्कुल ईमानदार है और उसका सारे रिकॉर्ड क्लियर है और आज तक ना एक भी केस नहीं आ रहा है वो। क्या कह रहे हो तुमने वकील का पता किया है? लेकिन अगर उसे पता चल गया कि हम गलत है तब? अरे कौन उसको बताएगा हम गलत है? यही तो ट्विस्ट है, हम उसको बताएंगे नहीं कि हम गलत है, वरना हम लोग का केस लड़ने से मना कर देगा वो। तुम श्योर हो ना कि वो वकील हमारा केस देख लेगा? मैं एक काम करूंगी, मैं उसके सामने जाऊंगी और अपने भैया को लेकर जाऊंगी और उसके सामने ऐसा ड्रामा करूंगी ना कि वो हमारा केस लड़ने से ना मना ही नहीं कर पाएगा। और तो सुनो, थोड़ा बहुत उसको फ्लर्ट कर देना, तेरी बातों में आ भी जाएगा वो। हाँ सही कह रहे हो तुम। मैं एक काम करूंगी ना, थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी और अच्छे से उससे बात करूंगी। लेकिन हाँ, उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग गलत है। अगर पता चल गया ना, वो तुरंत, इतना ईमानदार है कि तुरंत मना कर देगा केस लड़ने से। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा मत बोलो, मैं बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। अच्छा सुनो, बस एक बार वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए। बिल्कुल यार, देखती हो। इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। सुनो, लेकिन अगर वो केस हम लोग जीत जाते हैं तो तुम पार्टी क्या दोगी? पार्टी? अरे ले लेना यार, बियर दारू जो बोलोगे, चिकन विकन खिला दूंगी यार तुमको। तुम्हें तो पता है, ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ ना। सुनो, अगर वो केस हम लोग जीत गए ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी ना, उसमें 10% मेरा रहेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना घिस के, इतनी मेहनत करके मैंने वो प्रॉपर्टी का दिमाग लगा, उसका 10% मैं तुम्हें दे दूं? कुछ भी बकवास मत करो, पार्टी दे दूंगी तुमको। प्रियांशी, तुमको पता ही है हमारे बारे में। वैसे भी मैं पैसे के लिए जानती हो, कहीं भी बिक जाता हूँ। और फिर वैसे भी छोड़ो यार, मैं उसको मना कर दूंगा जाके। अरे नहीं नहीं, तुम मना मत 10% करो। की बात है यार, इतना पैसा कमाती हो तुम यार, 10% नहीं दे सकती हमको? ठीक है, तुम मना मत करो, 10% देना है ना? बिल्कुल बिल्कुल 10% दे देना। और हाँ, मैं उससे कल ही बात कर लेता हूँ। चलो ठीक है, दे दूंगी 10%। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे ओके, देर हो रही है। जाओ, बस ये केस हम लोग जीत जाए, वैसे भी 10% मेरा हो जाएगा। मान लो ये 10 करोड़ की बिकी तो 1 लाख तो मेरा ही आराम से हो जाएगा, बाकी इससे और ले लूंगा। चलो भाई निकलो, बस ये केस जल्दी फाइनल हो, फिर तो पैसे ही पैसे। वैसे भी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर बिकेगी तो 10 लाख रुपए तो मेरा ही होगा। खैर छोड़ो, मोटा पैसा हाथ लगा है, चलो चलते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, हमारा एक केस है। एक वकील साहब हैं जो हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने सारी ज़मीन हमारे और मेरी बहन के नाम करके गए थे। अब वो बोल रहे हैं कि अगर तुम दोनों अगर झगड़ा करोगे
और तो ज़मीन ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तो आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हो, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। हाँ आप सर, आपके बारे में बहुत सुना है हमने। आप बहुत फेमस और बहुत अच्छे लॉयर हो। सर प्लीज़ हमारा केस देख लीजिए, बाकी जो भी पैसा होगा, आपकी जो भी फीस होगी हम देख लेंगे। और क्या, जो भी आप फीस बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बस एक बार हमारी केस की फाइल देख लीजिए। ये रही सर केस की फाइल। इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है प्रियांशी? हाँ, इसकी शक्ल काफ़ी फेमिलियर लग रही है, वही मैं सोच रही हूँ। इसकी शक्ल क्या हुआ? याद आ गया। अबे तू मोची वाला काम, मोची का काम करता था ना? अबे मोची फटीचर गई के, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चुप। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है और ना ही तुम्हारे बाप का ऑफिस और ना ही ये चलतू रोड है, ठीक है? जो तुम जिस तरह से चिल्ला रहे हो, ये मेरा ऑफिस है, मेरा। तो आवाज़ थोड़ा नीचे करके बात करो। तुम पर क्या कह रहे हो कि मैं ये तुम्हारा केस लड़ूं? तो ऐसी फाइलें पता नहीं कितनी मेरे पास पड़े, मैं केसेस नहीं लड़ता तुम जैसे लोगों का। अरे सर, जो हुआ कुछ सालों पहले ना, उसको आप भूल जाइए सर। ये ज़मीन और ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग को नहीं मिलेगी ना, हम लोग रोड पे आ जाएंगे सर। वो सारी ज़मीनें हम लोगों की हैं, वो हमारे मतलब सर हाँ सर, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सारी प्रॉपर्टी ना ट्रस्ट में चली जाएगी। सर आप इतने बड़े लॉयर हैं, प्लीज़ हमारा केस देख लीजिए सर। क्या कह रहे हो तुम? जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे यार, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? जो हुआ ना बहुत अच्छे के लिए हुआ। अगर ये चीज़ ना उस टाइम पे नहीं होती तो मैं इतना बड़ा लॉयर ना बन पाता। और तुमने ना मेरे साथ बहुत अच्छा किया था कि मुझे 2-4 थप्पड़ मारे, मेरे पैसे नहीं दे। तो भला हुआ उस इंसान का जो मेरा बचपन का मित्र था, मेरे साथ में पढ़ता था। उसने मेरी इतनी मदद की जब तक मैं एक लॉयर नहीं बन गया। सर पुरानी चीज़ें थी, इतने टाइम हो गया, इतने साल बीत गए, भूल जाइए पुरानी बात पे मिट्टी डाल दीजिए। अब नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। रही वकील साहब पैसे की बात, तो जितना आप बोलेंगे ना हम उतना देने के लिए तैयार हैं। और 50-50 कर लेते हैं ना सर? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पैसे देने से मैं बिक जाऊंगा? मैं ना एक बहुत ईमानदार वकील हूँ, समझा? तो और वो जो क्या बात कर रहे हो, तो तुम्हारा पुराना वकील था सुमित, वो भी मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरी तरह ईमानदारी का काम करता है। उसने मेरे से सब कुछ बताया कि तुम दोनों भाई ना सौतेले भाई बहन हो और तुम ना एक दूसरों की ज़मीन हड़पना चाहते हो। और ज़मीन के लिए तुमने ना अपने माँ बाप का गला घोट दिया। नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग? वो भी मुझे? जो चीज़ तुम मेरे साथ कर सकते हो, जब मैं मोची था तुमने मुझे कैसे, मेरे साथ कैसे पेश आए थे? मुझे मारा भी, मेरी दुकान भी हटवा दी। तो तुम वही चीज़ पैसों के लिए ना अपने माँ बाप का भी गला घोट सकते हो। इस चीज़ का मैं दावा दे सकता हूँ। और रही बात ना, अब केस तो तुम लोग के ऊपर फाइल करूँगा मैं। नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारा पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। सर ऐसी बातें क्यों करें? सर कुछ पैसे ले दे के ख़त्म करिए ना बात को। देखिए मेम साहब, अगर आपकी ये प्रॉपर्टी और ये घर बच भी जाएगा ना, तो आप गरीबों को ना वैसे भी कुछ नहीं समझते हैं, तो और भी ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो मैं ये केस बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। और मैं जितनी भी कोशिश होगी ना, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा कि ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, ये सब सरकार के ट्रस्ट में जाए। देखिए सर, जो भी हुआ सो हो गया, वो तो अनजाने में हुआ। हम लोग को नहीं पता था कि आप आगे चल के इतने बड़े वकील बन जाएंगे। और सर आप अगर मेरा केस नहीं लड़ेंगे ना, तो हम 100% हार जाएंगे, क्योंकि आपके सामने अभी तक कोई टिक भी नहीं पाया है। जितने वकील हैं ना, मैं आपका नाम लेता हूँ तो कोई लड़ने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि गरीब घर के बेटे, गरीब घर की बेटियाँ कभी लॉयर नहीं बन सकती, कभी IPS नहीं बन सकते, कभी IAS नहीं बन सकते, कभी पुलिस वाले नहीं बन सकते? अरे तुम लोग का क्या है, बाप की प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बेची, पैसा मिला अय्यासी की, उसके बाद में आपस में ही लड़ गए। हम लोगों से पूछो, ज़मीन से उठ के जाके बनते हैं, तो हम घूस लेके काम करेंगे? दफ़ा हो जाओ, ये पकड़ो अपनी फाइल और दफ़ा हो जाओ। और ये केस हारना तो तुम्हारा तय है। सर देख लेते मैं कुछ कह रहा हूँ, दफ़ा हो यहाँ से, दफ़ा हो। मैं भी देखता हूँ बच्चों, ये केस तुम्हें कौन जिताएगा। मेरे सामने अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है।